नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। लेट नाइट बुलेटिन लेकर मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं। आज की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कोविड की, तो 78 नए केस आए हैं और 2 लोगों की इस दौरान जो है मृत्यु भी हुई है। जो 2 मृत्यु हुई है उसमें एक कांगड़ा के हैं और दूसरे जो है वो ऊना के महिला है। दोनों जो है महिलाएं हैं। 62 साल की एक महिला है और एक 70 साल के जो 70 साल की जो है वो महिला है। एक कांगड़ा से और एक ऊना से 2 दुखद मृत्यु जो है आज हिमाचल प्रदेश में ये कोविड से हुई है। जो ऊना से जो महिला है उनकी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। ये 70 साल की महिला है। इनका जो विलेज है वो झलेरा है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ऊना। और ये जो है केम टू RH ऊना ऑन 14, यानी आज ही इनको जो है वो ऊना अस्पताल लाया गया था और इनको सांस लेने में तकलीफ जो है वो महसूस हुई और उसके बाद जो है इनको जो है वो रेफर किया गया और आज जो है इनकी मृत्यु हुई है। सुबह 9:30 बजे के आसपास इनकी जो है ये दुखद मृत्यु हुई है। तो 2 मृत्यु जो है आज कोविड के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई है और 78 नए मामले जो हैं ये सामने आए हैं। 78 जो मामले सामने आए हैं इसमें आपको जो जिले वाइज डिटेल है, किस जिले में कितने केस आए हैं उसकी जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले बिलासपुर की बात कर लें तो बिलासपुर में आज कोई भी नया केस जो है वो नहीं आया है और चंबा में भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जबकि हमीरपुर में आज 8 केस जो हैं वो कोविड के आए हैं और कांगड़ा में जो है वो 15 केस आए हैं। 3 केस जो हैं वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। 7 मामले जो है वो शिमला जिले के हैं और 7 ही मामले जो हैं वो सिरमौर जिले के हैं। जबकि 11 मामले जो हैं वो ऊना के हैं और 11 मामले जो हैं वो सोलन के और 27 मामले जो हैं वो ऊना के हैं। इन 27 में जो है जिस तरह से कल हमने आपको जानकारी दी थी, 16 केस जो है इसमें कल वाले भी ऐड हुए हैं, यानी उनके समेत जो है आज ये 78 नए मामले सामने आए हैं और 60 जो हैं लोग ठीक हुए हैं। और कुल सैंपलिंग अगर आज की बात करें तो आज सैंपल बहुत कम थे। 1843 सैंपल की जांच की गई थी जिसमें से ये 78 केस जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार जो आंकड़ा है संक्रमितों का वो बढ़ रहा है और 760 जो है हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या हो गई है और कुल मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 993 हो गया हुआ है और ठीक होने वालों का हिमाचल प्रदेश में 57,908 का आंकड़ा है। जबकि जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 59,675 है। 59,675 लोग जो हैं वो अब तक संक्रमित हो गए हैं कोविड के कारण। अब आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दे देते हैं कोविड की जो हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊना की। तो ऊना में जो 11 मामले आज नए आए हैं और 16 केस कल के हैं। 27 केस कुल मिलाकर है। तो इन 27 केस की आपको जानकारी साझा कर दें। इसमें 40 साल के एक व्यक्ति, एक 30 साल के और एक 49 साल के जो व्यक्ति हैं वो कुठेरा खेरला तहसील अंब ऊना के रहने वाले हैं और एक जो है रोपड़ पंजाब के रहने वाले हैं। और इसी तरह से जो चौथा मामला है वो 70 साल की एक जो महिला है वो भी VPO झलेरा ऊना की रहने वाली है और 48 साल की एक महिला VPO कोटला कला ऊना की रहने वाली है। तो ये जो है 5 मामले हैं। इसके अलावा जो 6 अन्य मामले हैं उसमें 55 साल की एक महिला VPO कुंगराट ऊना, 47 साल के एक व्यक्ति ऊना रोड अंब, 42 साल के एक व्यक्ति जो हैं वो है मला सिंधिया ऊना के रहने वाले हैं। और इसी तरह से 38 साल की एक महिला जो है वो मावा सिंधिया ऊना की रहने वाली है। और इसी तरह से 38 साल के ही एक व्यक्ति जो है मावा सिंधिया ऊना के रहने वाले हैं। और 18 साल की एक युवती जो है वो VPO
ऋषि, तहसील अम्ब, ऊना की रहने वाली है। तो ये 11 जो मामले हैं आज के हैं। इसके अलावा कल जो 16 केस हमने आपको जानकारी दी थी, उसको मिलाकर जो है आज ये कुल 27 केस जो हैं अब वो ऊना में सामने आए हैं। जो 16 केस कल के जो पेंडिंग थी, जिनकी डिटेल हमारे पास नहीं थी, 12 की डिटेल हमने आपको कल दे दी थी। 16 केस की अगर बात कर लें तो ये सभी जो हैं, इसमें ज्यादातर केस जो हैं वो 21 साल, 18 साल, 20 साल, 19 साल, 15 साल, 24 साल, 21 साल यूथ के हैं ज्यादातर। और ये इंस्टीट्यूट के हैं, साइबस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर अम्ब के ये रहने वाले हैं। 5 मामले जो हैं ये एक ही एक 6 मामले जो हैं ये एक ही कंप्यूटर सेंटर के हैं। और इसके अलावा ललहौरी का भी एक केस है, और इसी तरह से मावा सिंधिया का भी एक केस है, ढलवारा का भी एक मामला है। 2 मामले जो हैं ढलवारा के हैं, और एक केस जो है वो डिवाइन स्टडी सेंटर अम्ब का है, और 2 केस जो हैं वो रोटरी चौक वार्ड नंबर 9 के हैं। एक मामला जो है वो संतोषगढ़ का है, और 2 मामले जो हैं वो मावा कोहलान वार्ड नंबर 4 तहसील घनेरा के हैं। तो ये 16 केस जो ऊना के थे। इसके अलावा हमीरपुर की जो है जानकारी आपको दे दें। हमीरपुर में आज जो है 8 केस जो हैं ये सामने आए हैं। इसमें 8 केस जो सामने आए हैं, इसमें गांव रेल में कार्यरत 50 और 49 वर्षीय 2 महिलाएं, एक 16 साल की लड़की, गांव नाहलवी की 39 वर्षीय महिला, 13 साल की लड़की, गांव समूह के 72 साल की महिला, गांव पंजवी के 30 वर्षीय युवक की रिपोर्ट जो है वो RT-PCR टेस्ट में जो है ये पॉजिटिव पाई गई है। तो ये कुल 8 केस जो हैं आज हमीरपुर के हैं। महेश चंद्री जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर सिग्नल थोड़ा कम है, इस वजह से बीच बीच में आपसे कनेक्शन जो है वो टूट भी रहा है। भूपेंद्र पॉल जी, अगर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के बारे में अमेंडमेंट करने जा रही है तो प्राइवेट स्कूल के टीचर के बारे में भी एक्ट बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें प्राइवेट जो टीचर हैं भूपेंद्र जी, उसको लेकर भी सरकार जो है पूरी चेक करेगी कि ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो किस तरह से सैलरी अपने टीचरों को दे रहे हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी है, जो निर्धारित क्वालिफिकेशन है वो अगर नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का अमेंडमेंट एक्ट जो है कल ये विधानसभा में लाया जा सकता है। हालांकि 3 संशोधन जो हैं ये आने हैं, लैंड सीलिंग एक्ट, और एक जो है ये एजुकेशन से संबंधित है। 3 बिल कल जो है सरकार सदन में ला सकती है, क्योंकि कल 4 दिन के गैप के बाद जो है वो सत्र जो है वो बजट सत्र चलेगा, और कल मुख्यमंत्री जो है बजट पर रिप्लाई देंगे। आपको कोविड की डिटेल दे रहे थे हम, बीच में ये क्वायरी आ गई थी। तो कांगड़ा की जानकारी देते हैं। 68 साल के एक व्यक्ति VPO चौंतड़ा जोगिंदर नगर के रहने वाले पॉजिटिव पाए गए हैं। 63 साल की एक महिला, ये भी VPO चौंतड़ा जोगिंदर नगर की हैं। इसके अलावा 48 साल की एक महिला, VPO भट्टू समूला तहसील पालमपुर। 61 साल के एक व्यक्ति, VPO भट्टू समूला तहसील पालमपुर। 50 साल के एक व्यक्ति श्याम नगर धर्मशाला से। 19 साल की एक फीमेल जो है वो हैं उस्तहेर PO पंजहेर तहसील नगरोटा भगवां की। 19 साल की एक दूसरी युवती, VPO ग्वालिया तहसील संढोल की रहने वाली हैं। और 72 साल की एक महिला जो विलेज बजहेरा PO जरोड तहसील ज्वाली। 21 साल के एक मेल, VPO सुलियाली नूरपुर। 25 साल के एक युवक, ये VPO गुरनवार। 44 साल के एक मेल, VPO गुथियाइटिन मलार तहसील द्वाला चंबा के रहने वाले ये हैं। 57 साल की एक फीमेल, विलेज
गर्थेरू पीओ धलेरिया के ये रहने वाले हैं। इसी तरह से 6 साल की एक बच्ची जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। घर थेरू की ये भी रहने वाली है। 40 साल के एक मेल जो है बीपीओ धरोज पीओ सुंट मोंगी कांगड़ा। 63 साल के एक मेल बीपीओ भट्टू तहसील बैजनाथ के जो है ये पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा मंडी में भी जिस तरह से 3 केस जो हैं ये सामने आए हैं। जेल रोड मंडी में 76 साल के मेल और 45 साल के एक मेल जो हैं वो सकरोहा बल के रहने वाले हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। और एक 24 साल की जो युवती है ये पॉजिटिव पाई गई हैं। बिलोज मठोग पीओ एंड तहसील बल की रहने वाली हैं। तो 3 मामले ये आज मंडी में सामने आए हैं। अब आपको इसके बाद जानकारी दे देते हैं सिरमौर की। सिरमौर में भी आज जो है 5 केस सामने आए हैं। 7 केस जो हैं ये सिरमौर में सामने आए हैं, जिसमें 3 की हमारे पास जानकारी अवेलेबल है। 22 साल की एक फीमेल फ्रॉम सलवाला पौंटा साहिब, 48 साल के एक मेल वार्ड नंबर 6 पौंटा साहिब और 21 साल के एक मेल जो भूपुर पौंटा साहिब के रहने वाले हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी की डिटेल फिलहाल नहीं है। तो ये डिटेल थी। इसके अलावा एक डिटेल जो शिमला की है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। शिमला की एक ताज़ा अपडेट अभी आई है जो एक मौत की है। मौत की जानकारी भी आपको देंगे। पहले शिमला के जो केस आए हैं, 8 केस जो है आज शिमला में आए हैं। एक मल्याणा से है, एक छोटा शिमला से है, एक चौड़ा मैदान से है, एक केस जाखू से है, एक केस घनाटी, एक रामपुर, एक सुन्नी और एक मामला जो है ये सोलन जिले का है। यानी कुल मिलाकर 8 केस जो हैं ये आज शिमला में आए हैं और फिलहाल 2 सैंपल की जांच जो है वो पेंडिंग में है। जो एक मौत शिमला में रिपोर्ट हुई है ये 62 साल की एक महिला जो है रहने वाली थी, रेफर्ड थी ये फ्रॉम मंडी से। कल ही को मंडी से रेफर्ड किया गया था और हाइपरटेंसिव एंड टाइप 2 डीएम हेड्स सेवर कोविड निमोनिया जो है इनको पाया गया था और सांस लेने में इनको भी डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी इनको भी सांस लेने में भी इनको थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। और आज 14 मार्च को जो है इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है और 4:10 पर इनकी आज शाम को ये मृत्यु हुई है। तो 3 मृत्यु जो है आज के दिन की जो है वो रिपोर्ट हो गई है। तो ये कोविड की बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो दूसरी अपडेट है, कल से विधानसभा सत्र फिर से शुरू होने वाला है। 4 दिन का गैप था शिवरात्रि के कारण और 4 दिन के गैप के बाद जो है कल से फिर सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और बजट पर जिस तरह से चर्चा जो है 8 मार्च से चल रही थी वो उसका रिप्लाई जो है कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो सदन में देंगे और प्रश्नकाल पहले रहेगा। प्रश्नकाल के बाद जो है ये चर्चा का रिप्लाई आएगा और विपक्ष हालांकि बजट को जो है पहले ही कोई घोषणा जो है वो कह चुका है, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो है इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है और कर्ज पर ही सरकार चलेगी। लगातार जो है कर्ज को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं और कल हो सकता है कि सदन में हंगामा भी हो और विपक्ष जो है मुख्यमंत्री के जवाब से कितना संतुष्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो विधानसभा के सत्र के बाद जो है कैबिनेट की मीटिंग शुरू होनी है, क्योंकि कोविड के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैंपल केवल आज जिस तरह से 1800 सैंपल हुए हैं और 78 केस आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सैंपलिंग जो है बढ़ती है 14 या 15 हजार के आसपास सैंपलिंग जाती है तो ये आंकड़ा 2 या 250 के आसपास होगा हर रोज का एक्टिव केस का। तो कहीं ना कहीं जो कोविड के मामले हिमाचल प्रदेश में है वो बढ़ रहे हैं और ये चिंताजनक है। सरकार के लिए भी जो है वो चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में कुछ जो है वो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी अब जिस तरह से स्थिति बिगड़ रही है तो इसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन जो हैं अब प्रदेश में हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर कोविड बढ़ता है तो खतरा सबके लिए उत्पन्न हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन भी लगातार
जारी है और 1.5 लाख के आसपास जो वैक्सीनेशन है हिमाचल प्रदेश में हो गई है। लेकिन जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये चिंताजनक बात है। और जिस तरह से निजी स्कूलों को लगाम कसने को लेकर पहले भी हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि कानून लाने की तैयारी है और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो निजी स्कूलों पर होगा अगर सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना नहीं करते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान भी भारी भरकम फीसें वसूली गई है। तो इसको लेकर सरकार अब कानून लाएगी। इसके अलावा 18 मार्च को जो युवा कांग्रेस है वो महंगाई के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। और जो न्यू पेंशन कर्मचारी हैं वो लगातार 6 मार्च के बाद जिस तरह से बजट में जो है उनको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, जिस तरह से वो ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे, तो वो भी लगातार जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। आज काली पट्टी बांधकर जो है प्रदर्शन किया है। शिमला में हर रोज 2 घंटे का प्रदर्शन ये न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो इस आंदोलन को है वो और उग्र करने की उन्होंने चेतावनी दी है और सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों की तरफ जो है वो गौर करे, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से ब्लैक डे भी मनाया जाएगा, यानी पूरे दिन की हड़ताल भी होगी। कर्मचारी जो हैं वो काम पर नहीं जाएंगे, ऐसा जो है इन्होंने चेतावनी दी है। और इसके अलावा जो रेल मोटर कार है, खासतौर पर अंग्रेज इसके जो है वो शौकीन रहते हैं, वो भी 18 मार्च से शुरू हो रही है। कालका शिमला ट्रैक पर जो है ये रेल मोटर कार दौड़ेगी और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9:50 के आसपास ये जो है वो शिमला पहुंचेगी कालका से, और फिर 11:40 जो है शिमला से कालका की तरफ वापस ये रेल मोटर कार जाएगी। और खासा आकर्षण जो है इसको लेकर रहता है और लगभग 1-1.5 साल के बाद ये रेल मोटर कार जो है फिर से हेरिटेज ट्रैक पर दौड़नी शुरू होगी। तो ये आज की कुछ बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम आपके सामने हाजिर थे। वंशज कहोल जी फिलहाल तो इसको लेकर संभावनाएं नहीं है स्कूलों को बंद करने की, क्योंकि अभी फिलहाल सरकार जो है पूरी जो मॉनिटरिंग है वो कर रही है और केसेस हालांकि कुछ बड़े हैं कुछ दिनों से, तो फिलहाल तो सरकार का इस तरह का कोई मन नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि अगर मामलों में बढ़ोतरी हुई तो ये जो है सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन फिलहाल इस तरह की संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि एग्जाम भी, बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो लगातार जो है शुरू हो गए हैं और अगले महीने भी एग्जाम है। तो फिलहाल तो इसको लेकर संभावनाएं कम है। महेश चंद जी, ऊना की डिटेल हम बता चुके हैं, शायद आप थोड़ा हमारे से लेट जुड़े हैं, और मंडी की भी जानकारी दे चुके हैं। कुछ लोग संजीव जी को पूछ रहे हैं, तो संजीव जी की कवरेज आप देख पा रहे होंगे। मंडी में जो हैं वो पिछले 3-4 दिनों से हैं, इस वजह से जो लेट नाइट बुलेटिन है वो मैं दे रहा हूँ। उसमें 5 लोग ऊना के हैं, 6 लोग सोलन के, 8 लोग सिरमौर के, 1 व्यक्ति जो है मंडी और 1 शिमला का ठीक हुआ है, जबकि 21 लोग जो हैं वो कांगड़ा में एक साथ ठीक हुए हैं। और कल ही 21 केस जो हैं कांगड़ा में एक साथ आए थे। तो कांगड़ा का जो आंकड़ा है वो थोड़ा तो हम बात कर रहे थे रिकवरी की। सिग्नल की वजह से आपसे कनेक्शन टूट गया था। 21 लोग कांगड़ा में ठीक हुए हैं और 17 लोग जो हैं वो बिलासपुर में ठीक हुए हैं। कुल्लू की फिलहाल आज कुल्लू का कोई केस भी नहीं है जी। तो भावना ठाकुर जी, कुल्लू में आज कोई भी मामला जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। 78 केस आए हैं, इसमें कुल्लू आज जो है शांति रही है। कुल्लू में आज के दिन जो है कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ऊना की डिटेल दे चुके हैं जी। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी जिसको लेकर हम हाजिर थे। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, कल नई अपडेट के साथ और विधानसभा की तमाम अपडेट के साथ कल फिर मिलेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।